हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। आज से हम सीजीपीएससी के लिए क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारे कोर्स का पहला वीडियो है और इसमें हम सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा को बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं। हमारा लक्ष्य इस वीडियो में आपको परीक्षा की पूरी रूपरेखा, उसके चरण और एक प्रभावी रणनीति को बुनियादी बातें समझाना है, ताकि आप अपनी तैयारी की सही दिशा तय कर सकें। सबसे पहले आइए समझते हैं कि सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा आखिर क्या है। यह परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न प्रशासनिक और राजपत्रित पदों पर योग्य अधिकारियों का चयन करना है। यह परीक्षा आपको नायब तहसीलदार, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर जैसे प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचने का अवसर देती है। इसमें आज हम देखेंगे इसका पैटर्न, सिलेबस और बुक लिस्ट। किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए, साथ में सिलेबस और बुक लिस्ट, ऑथेंटिक बुक लिस्ट का होना बहुत जरूरी है आपको सही दिशा देने के लिए। चलिए जानते हैं इसका पैटर्न क्या है। सीजीपीएससी की चयन प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में बटी हुई है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो पेपर होता है, यह पहला चरण है और पूरी तरह से क्वालिफाइंग है। इसका मतलब है कि इसके अंक आपके अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, बल्कि यह आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य बनाती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सामान्य अध्ययन होता है, जनरल स्टडीज। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 नंबर का होता है, 200 अंक। जो सीसेट पेपर होता है, यह 100 प्रश्न का होता है और इसमें भी 200 अंक होते हैं। इसमें आपको न्यूनतम 33 अंक लाने होते हैं अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एसटी, एससी या ओबीसी के लिए 23%, और अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो 33%। अगर आप इतना परसेंट ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आप ये नंबर जो है 23% और 33% लाने में फेल हो जाते हैं, अगर आप इतना नंबर नहीं ला पाते, तो आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 चेक नहीं होता, आप वहीं से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको प्रीलिम्स में यहाँ अच्छे नंबर ला रहे हैं और ये यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं सीसेट का पेपर, तब भी आपका पेपर 1 चेक नहीं होगा। तो ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इजी होता है, लेकिन कई बार कई लोग नहीं निकाल पाते, इसलिए इस पे ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्री देते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रीलिम्स परीक्षा में कितने अभ्यर्थी का चयन होता है। इसका सीधा सा आंसर है, अगर सीजीपीएससी द्वारा 200 पोस्ट पर अगर भर्ती निकाली गई है, तो इस 200 पोस्ट का 15 गुना, यानी कि यह हो जाएगा 3000। तो जितने भी अभ्यर्थी देते हैं पेपर, 1.5 लाख 2 लाख जो भी, इनमें से 3000 लोगों को ही मेंस में बैठने का अवसर मिलता है। अगर 200 पोस्ट निकाला गया है सीजीपीएससी द्वारा, तो इसका 15%, या कोई भी पोस्ट हो, 200 250 के आसपास पोस्ट आती हैं, तो इसका 15 गुना आप देख लेंगे, ये होता है जो होते हैं मेंस के लिए क्वालिफाई। आगे बढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा यह एक परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसमें अंक आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट में सीधे जुड़ते हैं। यह एक लिखित परीक्षा है। इसमें कुल 7 पेपर होते हैं, टोटल 7 पेपर। प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है और 200 मार्क्स के पेपर, 7 पेपर टोटल हो जाते हैं 1400 नंबर। इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। पहले यह 150 नंबर का होता था, लेकिन अब ये 100 नंबर का हो चुका है। तो ये दोनों को मिला के 1500 मार्क्स बन रहे हैं। टोटल 1500 नंबर जो है, यहाँ से आप जितना भी सिक्योर कर पाते हैं, जितना आप ला पाते हैं, इसके आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 जो है वो भाषा का होता है। भाषा यानी कि लैंग्वेज। अमूमन हर पेपर जो होता है वो 3 पार्ट में रहता है। 3 पार्ट में रहता है, जैसे कि यहाँ पे है
पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 जो है वो सामान्य हिंदी का रहेगा, पार्ट 2 जनरल इंग्लिश और पार्ट 3 छत्तीसगढ़ी भाषा का। कि टोटल मिल के 200 नंबर के बनते हैं, 200 मार्क्स के, और ये होता है पेपर 1। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पेपर 2। पेपर 2 निबंध का होता है। निबंध में आपको टोटल 4 निबंध लिखने होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल के 2, और 2 होते हैं जो राज्य पे आधारित मुद्दे, जैसे कि नक्सल या फिर अभी जो बजट पे क्वेश्चन आया था, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 ऐसे यहाँ लिखने होते हैं और 2 यहाँ। ठीक है, ये 100 नंबर, 50 नंबर की ईच इंटू 4, तो ये 200 नंबर हो गए। इसके बाद देखते हैं पेपर 3। पेपर 3 का पहला पार्ट, पेपर 3 का पहला पार्ट भारत का इतिहास, पार्ट 2 संविधान व लोक प्रशासन, पार्ट 3 छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसमें नंबर डिवीजन ऐसे होता है कि जो पहला पेपर ये 75 का होता है, ये 75, और जो बीच पार्ट 2 पेपर है ये 50 नंबर का। अमूमन ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट रहता है नंबर। आगे बढ़ते हैं पेपर 4 में। पेपर 4 में हम देखते हैं भाग 1 सामान्य विज्ञान का होता है। इसके अंडर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन दिखेगा। इसके बाद भाग 2 होता है योग्यता परीक्षण का, या जनरली हम इसे मैथ्स देख लेते हैं, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। भाग 3 होता है अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड या ऐसे कुछ व्यवहारिक या अप्लाइड विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पेपर 5 में पार्ट 1 अर्थव्यवस्था, पार्ट 2 भारत का भूगोल और पार्ट 3 छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसमें इकोनॉमी प्लस जियोग्राफी दोनों का, मतलब इंडिया लेवल पे और छत्तीसगढ़ लेवल पे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं पेपर 6 में। पेपर 6 का जो पहला पार्ट है ये दर्शन शास्त्र है, दूसरा समाज शास्त्र और तीसरा छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। पेपर 7 का पहला पार्ट कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम व कानून, पार्ट 2 अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। तो ये टोटल 7 पेपर थे। इसके अंदर का सब्जेक्ट भी आपको बता दिया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे बुक लिस्ट और प्री के सिलेबस पे। प्री का सिलेबस एकदम स्पेसिफाई नहीं है, सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, क्वेश्चंस उसके अंदर आ सकते हैं, एक एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है। प्रीलिम का जो सिलेबस है इसमें सब्जेक्ट्स मेन है, जैसे कि भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि भारत का इतिहास में आपको प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक तीनों से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति से भी, और जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था इस पे स्पेशल एम्फेसाइज रहता है, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है यह है भारत का भौतिक, सामाजिक व आर्थिक भूगोल, तीसरा भारत का संविधान व राज्य व्यवस्था, चौथा भारत का अर्थव्यवस्था, पांचवा में सामान्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, छठवां भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति। इसके बाद करेंट अफेयर, करेंट अफेयर में भी स्पेशल स्पोर्ट पे दिया गया है। स्पोर्ट की तैयारी, करेंट की तैयारी आपको नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी और हमारे छत्तीसगढ़ के लेवल पे भी करना होगा, क्योंकि करेंट अफेयर से काफी क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी किसी साल 10 से 12 क्वेश्चन भी करेंट अफेयर के बन जाते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा पर्यावरण,
चलिए भाग 2 में चलते हैं। भाग 2 कंप्लीट छत्तीसगढ़ पे रहता है, जहाँ से 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि टोटल 100। चलिए भाग 2 पे आते हैं। भाग 2 में 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो टोटली छत्तीसगढ़ पे बेस्ड रहते हैं। छत्तीसगढ़ पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। यह 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन। पहला, छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसमें छत्तीसगढ़ का मध्य, प्राचीन और आधुनिक इतिहास, साथ में स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन व सेनानियों के बारे में भी डिटेल में अध्ययन करना होता है। जो दूसरा है, यह है छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसमें जनगणना, पुरातात्विक स्थल, पर्यटन केंद्र भी आ जाते हैं। तीसरा जो पार्ट है, इसमें छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनबला, मुहावरे, हाना और लोकोक्तियाँ। जो चौथा पार्ट है, यह है जनजाति, तीज और त्योहार। छत्तीसगढ़ में कई तीज और त्योहार से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से आपको तैयारी करना पड़ेगा। पांचवा जो है वो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था, वन व कृषि। फिर प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज और नगरीय निकाय। सातवां है उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज। और आठवां जो लास्ट पार्ट है, ये होता है करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर का तैयारी आपको 1 साल का करना पड़ेगा, यानी कि अभी जो जनवरी 2025 है, यहाँ से लेके जनवरी 2026 तक। सीजीपीएससी का पेपर फरवरी के सेकेंड वीक में होता है। सेकेंड वीक में होता है, तो आपको इसके पहले का जनवरी तक का करके रखना है करेंट अफेयर टोटल। और यही 1 साल का रहेगा टोटल। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का। आगे बढ़ते हैं बुक लिस्ट पे। बुक लिस्ट, आपके पास जितने ऑथेंटिक बुक होंगे, आपकी तैयारी उतनी बेहतर तरीके से होगी। छत्तीसगढ़ पीएससी एक बड़ा एग्जाम है, जिसे क्रैक करने के लिए आपके पास ऑथेंटिक बुक होने चाहिए। चलिए देखते हैं बुक लिस्ट, कौन कौन से बुक आप रख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए उपकार का छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ। छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन, डॉक्टर एल.एन. वर्मा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, डॉक्टर राम कुमार बिहार द्वारा लिखित। समग्र छत्तीसगढ़, राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी का। ये तीनों राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के हैं। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण और प्रशासनिक रिपोर्ट। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए छत्तीसगढ़ जीएस के लिए। इसके अलावा आप एचआर का बुक भी ले सकते हैं, लेकिन ये प्री के लिए बेटर होता है। मेंस के लिए आपको ये सारी बुक रखनी चाहिए। अगर आप प्री दे रहे हैं तो ये नोट वाइज बना रहता है, काफ़ी बेटर बुक है, आप ले सकते हैं। लेकिन टोटली डिपेंड ना रहें इसके ऊपर। आप अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, मेंस अगर आपको अपेयर होना है, तो ये सारी बुक भी आप रख सकते हैं साथ में। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत और घटना चक्र, ये दोनों बुक ले सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 पार्ट में रहता है। इसके साथ इसमें कला संस्कृति भी रहता है, तो काफ़ी बुक आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा। बेस क्लियर होता है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी 6वीं से लेके 12वीं तक का। इसके बाद प्राचीन जो इतिहास है, ये आर.एस. शर्मा का भारत का प्राचीन इतिहास नाम से आता है, इसको आप ले सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्र का मेडिवल हिस्ट्री, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन का आता है ये। इसके बाद विपिन चंद्र द्वारा आधुनिक इतिहास, आधुनिक का एक और बुक आता है स्पेक्ट्रम का, ये राजीव अहिर द्वारा लिखित है। कला संस्कृति में देखें तो नितिन सिंघानिया का ले सकते हैं आप। इसके बाद भारतीय भूगोल, जियोग्राफी, इसके लिए आप क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी प्रीफर करें। महेश कुमार वर्णवाल का बुक अच्छा रहता है ये। और आपको सिंपल तरीके से समझना है तो आरसी तिवारी का बुक ले सकते हैं आप, भारत का भूगोल।
नाम से आता है ये। और इसके साथ अगर आपको जियोग्राफी की तैयारी करना है तो आपके पास मैप होना चाहिए। मैप आप ले सकते हैं ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का। एटलस का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप जियोग्राफी का तैयारी कर रहे हैं तो, इसलिए आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो अगेन एनसीईआरटी 9 to 12। बाकी जो एनसीईआरटी थे, बाकी जो एनसीईआरटी वो 6 से 12 तक के थे। यहाँ आपको 9 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है। रमेश जी का भारतीय अर्थव्यवस्था ले लें, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। साइंस एंड टेक में देखें तो साइंस टेक और इन्वायरमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी से भी होते हैं और इन्वायरमेंट से भी होते हैं। इन्वायरमेंट के लिए आप ले सकते हैं शंकर आईएएस का पर्यावरण, ये काफ़ी बेटर बुक है जिसमें पूरी इन्वायरमेंट कवर हो जाएगी आपकी। इसके बाद टेक्नोलॉजी के लिए आप सरकारी वेबसाइट जैसे कि डीआरडीओ, डीबीटी या इसरो, इन सबको फॉलो करते रहें। यहाँ से कौन से मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, कौन से नए वेपन्स बन रहे हैं, या डीबीटी में कौन सा नया काम हुआ है, ये सब टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनने के काफ़ी संभावना होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम साइंस में। तो साइंस के लिए बेस्ट रहता है आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ लें 6 से 10 तक। लेकिन यहाँ आप एनसीईआरटी के अलावा सीजी बोर्ड का भी ले सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं ठीक ठाक। यहाँ इसको आप कर लेंगे तो साइंस के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ पढ़ने हैं तो दृष्टि आईएएस का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बुक आता है वो ले सकते हैं। साथ में करेंट अफेयर आप फॉलो करते रहें। तो हमने सीजीपीएससी का पैटर्न, सिलेबस और बुक लिस्ट कवर कर लिया है। कल से हम पूरी क्लासेस फ्लो के साथ शुरू करेंगे और मैपिंग के थ्रू अच्छे से सीजी को समझेंगे। साथ में इंडियन ज्योग्राफी का भी क्लास चालू करेंगे। थैंक यू।